चाहते हैं तो मेरे चैनल सीखो हिंदी इंग्लिश मैथ क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ जिसे इंग्लिश रीडिंग नहीं आती। तो मेरे साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा एक 40 दिन का कोर्स चल रहा है जिसमें आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है। तो इंग्लिश में क्या सिखाया जा रहा है? तो इंग्लिश में इंग्लिश रीडिंग सिखाया जा रहा है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बना पाते हैं। तो मेरे साथियों, वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे साथियों? ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में हम क्या सीखेंगे? एकदम बेसिक से जो भी आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश रीडिंग के लिए, तो साथियों वे इंग्लिश रीडिंग में आपका सहायता कर सके, उसी चीज़ को हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस बेसिक चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश रीडिंग का ये सबसे पहला क्लास है। तो ये क्लास नंबर 1 है। आज इसमें हम A to Z सीखेंगे और आज से 11 तक सीखेंगे एकदम बेसिक से। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं तो साथियों, इसमें अल्फ़ाबेट आता है। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं साथियों? अल्फ़ाबेट साथियों ये जो होते हैं, हमें पूरे 26 लेटर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। ठीक, तो 26 अक्षर में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, आ, इसे ए बोलते हैं, इसे बी, फिर सी, डी, ई, फिर एफ और फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसे साथियों आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना और इसे याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लिख के याद करना। ठीक, अगर आपको याद है तो कोई बात ही नहीं। तो आते हैं हम यहाँ पे। तो मेरे साथियों, अब मैं बता दूं इसमें क्या होते हैं। वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, ये दो भाग में बटे होते हैं। तो मैं बता दूं वावेल्स कितने होते हैं मेरे दोस्तों। तो वावेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ठीक, कितने होते हैं कॉन्सोनेंट? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम वावेल्स की बात करते हैं। वावेल्स कौन कौन होते हैं? तो मेरे दोस्तों, वावेल्स से ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये क्या होते हैं? 5 वावेल्स होते हैं। ठीक, फिर साथियों कॉन्सोनेंट की बात करें तो बी हो गया, सी, डी, फिर एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी और फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। ये आप याद कर लेना। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम आगे क्या सीखेंगे? तो ये आगे है। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं? तो साथियों, इसमें भी हिंदी यानी हिंदी जो काबिल का से ज्ञा तक होता है। तो मेरे दोस्तों, आ से कहाँ से ज्ञा तक। ठीक, ये जो होते हैं याद रखें। तो यहाँ पे हम वावेल्स की यानी स्वर वर्ग की बात करें, स्वर कौन कौन होते हैं? तो आ, ठीक, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि ए, ओ, आओ, अन, अह। ठीक, ये हो गए। फिर वावेल्स की बात करें जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो ये का हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, फिर अड़ा, फिर ता, था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। ठीक, फिर ये दंत सा होता है और ये मूर्धन्य सा होता है। यह तलफ सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है। ये
दंत सा होता है ये हा से हल, छात्री, त्रिशूल, त्रा, ज्ञानी, ये होते हैं। तो इसके आगे बात करें तो मेरे दोस्तों इसके आगे क्या होते हैं, तो इसके आगे ये। अब इसको साथियों हम इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, ठीक। एक फेरी इंग्लिश से इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और साथ साथ थोड़ी सी हिंदी भी। अगर आपको हिंदी आ रही है तो इंग्लिश जल्द से जल्द सीख जाएंगे। अगर हिंदी नहीं आ रही तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और सीख सकते हैं आप, ठीक। मेहनत हर चीज़ में लगती है मेरे दोस्तों। तो हम आ से या तक और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, ठीक। तो साथियों स्वर की बात करें, इसे वावेल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो पढ़ते हैं आ, इसकी स्पेलिंग ए होता है। फिर बड़ा आ, इसकी स्पेलिंग डबल ए होता है। ई साथियों छोटी यानी आई होती है। ई इसे खींच के बोलेंगे डबल ई होता है। ऊ यू होता है। ऊ डबल ओ होता है, ठीक। यहाँ पे डबल ओ होता है साथियों, ये यू नहीं होता, डबल ओ होता है, ठीक। फिर ऋषि साथियों आता है, आर आई से ऋषि। फिर ए ई से ए, फिर ए आई से साथियों ए होता है। ओ से ओ होता है। औ से साथियों ए यू से औ होता है। और फिर ए एन से अन्न होता है। ए इससे आहा होता है। इतना आपको पता हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अब इसे पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आपको ये याद ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में लिख के आराम से पढ़ सकते। बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब व्यंजन की बात करते हैं। ये वावेल्स होते हैं, ठीक। इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक। यानी व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। और साथियों अब इसको हम पढ़ते हैं का। इसको का कहते हैं और इसकी स्पेलिंग के ए होता है, ठीक। के ए साथियों खा की पढ़ते हैं तो के एच ए से खा हो जाएगा, यानी इसमें एच जोड़ दिया जाता है। फिर घा यानी गा, इसकी स्पेलिंग जी ए से गा होता है, ठीक। और घा की साथियों पढ़ते हैं तो जी एच ए से घा होता है, यानी एच इसमें जुड़ जाता है। और हर अक्षर में नहीं होता लेकिन होता है। और अंगा की पढ़ते हैं साथियों, अंगा की क्या हो जाएगी, एन जी ए से अंगा हो जाएगा, ठीक। और इसके आगे बात करें तो हम थोड़ा से कुछ ले लेते हैं ताकि आपको, हाँ ये साथियों सी एच ए से क्या होता है, सी एच ए से चा होता है, ठीक। और फिर सी डबल एच ए से क्या होता है, छा होता है, ठीक। और जे ए से क्या होता है, जा हो जाएगा। और झा की क्या हो जाएगी, जे एच ए से झा, ठीक। इतना आप याद रखना। जा की क्या होगा, जे जा की एन वाई ए से जे यानी या होगा, ठीक। एन वाई ए से या होगा, ठीक। ये आप याद रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम पढ़ते हैं तो यानी टा, टा इसे टा बोलते हैं। और दोस्तों हमें छोटे बच्चे जो होते हैं उसे क्या पढ़ते हैं, टा टमाटर, ऐसे इसे क्या बोलते हैं, टा। टी ए से टा, फिर टी एच ए से ठा, ठीक। डी ए से डा, डी एच ए से ढा, और एन ए से अड़ा, ये याद रखना। फिर इसकी यानी यहाँ तक साथियों एकदम सेम हो जाएगी यहाँ तक, ठीक। और इसको यहीं ता तक लिखी यानी ता, इसकी टी ए हो जाएगा। और फिर था की क्या हो जाए, टी एच ए से था हो जाएगा। डी ए से दा हो जाएगा। और डी एच ए से धा हो जाएगा। एन ए से अड़ा हो जाएगा। इतना आप याद रखना और इस दोनों की याद कर लेंगे तो साथियों एकदम सेम है, ठीक। फिर पा की पढ़ते हैं, पी ए से पा हो जाएगा, ठीक। पी एच ए से फा हो जाएगा। फिर बी ए से बा हो जाएगा, ठीक। बी एच ए से भा हो जाएगा। और फिर एम ए से माँ हो जाएगा, ठीक। फिर वाई ए से या, फिर आर ए से रा, एल ए से ला, ठीक। वी ए से वाह हो जाएगा, ठीक साथियों। फिर एस एच ए से सीठी वाला सा, यानी इसे मूर्धन्य सा, जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और इसे तलब सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, ये वाले को, ठीक।
तो मूर्धन्य सा की क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पे एच रहेगा। ठीक, आपको मैं बता दूं, एक मिनट दूसरे पेन से बताते हैं। यहाँ पे एस एच ए हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, एस एस एस, इसे दंत सा कहते हैं, एस एस सा हो जाएगा। फिर हा की क्या होगी मेरे दोस्तों, हा की क्या होगी, एच एस हा हो जाएगा। ठीक, फिर छात्र की क्या होगी, के एच यानी के एस एच ए से छात्री हो जाएगी। टी आर ए से त्रा हो जाएगा। जी वाई से ज्ञ हो जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक, क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम जो मेहनत करते हैं साथियों, हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आपको हम अगले डेज के लिए वीडियो बना सकें, आपको इंग्लिश रीडिंग एकदम अच्छे से मेरे साथियों सिखा सकें। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले दिन और दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।